हेलो एंड वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस टॉपिक से शॉर्ट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 15-20 मिनट की वीडियो है यार, क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आपको आंख बंद करके देखना है। अब देख लीजिए, सेम पेज से सी ए पेज 18 में आ रखा है, सी डी एस 19 में आ रखा है। हो सकता है इस बार भी इसी टॉपिक से आए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन माई टाइप नोट्स एंड हैंड नोट्स इज दैट, जैसे इसमें मैं कोई डायग्राम नहीं है, ये आपकी सिर्फ मैंने हैंड राइटिंग समझ पाए इसलिए मैंने टाइप करवा के आपको दिए हैं। तो आप इसके साथ साथ हैंड रिटन वाले नोट्स खोलिए, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ अभी आप हैंड रिटन नोट्स खोलिए और उसमें डायग्राम्स वगैरह आपको समझने में ईजी रहेगा, है ना। जैसे कल मैंने पढ़ाया था कि न्यू क्लासिकल वगैरह में लॉफ्टी पिलर्स हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे इस पे बना है, न्यू गोथिक में बॉम्बे हाईकोर्ट बना है, ये सब चीज़ें, ये हाईकोर्ट वगैरह बना है। तो डायग्राम से समझने में ईजी रहता है, मैप्स वगैरह है कहीं के पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, वाले नोट्स खोलना है, साथ में पढ़ना है। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, आप सबको पता है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी है। नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट वो इंसान होता है जो अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, सिर्फ इतना है, ठीक है। तो कैसे कैसे महात्मा गांधी जी का इसमें योगदान रहा वो देखते हैं। गरीबाल्डी इटली का इंपॉर्टेंट पर्सन था जिसने वहाँ की नेशनलिस्ट मूवमेंट में अपना योगदान दिया था। ऐसे ही जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का था, हो चिन मिन वियतनाम, महात्मा गांधी भारत के थे। सी डी 18 में हो चिन मिन का एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कहाँ ये वियतनाम में इन तीनों में से कौन सा इंसान था जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया था। आंसर हो चिन मिन है इसका। अब देखिए, कुछ कुछ लोगों ने बोल रखा है कि जो जो वन वर्ड्स वगैरह रहते हैं, वन लाइन सेइंग वगैरह, एग्जाम में ये भी काफ़ी आते हैं। चंद्रन देवनेसन ने बोला है साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा। साउथ साउथ अफ्रीका ने महात्मा को, गांधी जी को महात्मा बनाया है, ऐसा नहीं बोला है। महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राइड हिज टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह में, ठीक है। तो इन्हें जो इंडिया में यूज़ किए ना ये टेक्निक्स वगैरह, ये कि फास्ट अनटू डेथ ये वगैरह, ये पहले इनने ट्राई किया साउथ अफ्रीका में। वहाँ इनको जब सक्सेस मिली उसके बाद यहाँ आए थे। वहाँ इनने लेबरों का फ्री में केस लड़ा था और जीते भी थे वो, है ना। ये एक लॉयर थे बाई प्रोफेशन और बाई कास्ट एक मर्चेंट थे। सी ए पी 19 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट प्रमोटेड हारमोनी बिटवीन रिलीजन्स, ये चाहते थे कि कैसे कैसे धर्मों के बीच में हारमोनी बनी रहे। He also alerted upper classes Indian to the discriminatory treatment of low caste and women among group of moderates। गांधी की जो पॉलिटिकल मेंटर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन आ सकता है। जिन्ना वर देयर ऑन हिज एडवाइस गांधी स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया। तो गोपाल कृष्ण गांधी जी ने बोला था, गांधी जी जब इंडिया आए थे ना साउथ अफ्रीका से, तो इनको बोला था कि भैया एक साल तुम कुछ मत करो, बस घूमो और देश की स्थिति देखो कहाँ क्या कैसा है। और इस एक साल ने गांधी जी को महात्मा बनाया था, आप खुद समझ जाएंगे आगे। गांधी जी फर्स्ट मेजर अपेयरेंस वॉज एट द ओपनिंग ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। NDA 1 2021 में आ रखा है, ठीक है। तो ये पहला आया था कि पहली मेजर अपेयरेंस कहाँ थी इनकी, BHU में, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में थी। इनने ऐसा बोला था कि देर इज नो साल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप अप ऑफ योरसेल्फ ऑफ द ज्वेलरी एंड होल्ड इट्स ट्रस्ट फॉर ईयर्स कंट्रीमैन इंडिया। यानी कि गांधी जी ने बोला था कि भैया जो तुम बढ़ चढ़ के दिखाते हो कि हम कास्ट, अगर कास्ट की बात भी नहीं की है कि अपने आप को अगर आप अपर क्लास बोलते हो और अगर आप इंडिपेंडेंस का सपना देख रहे हो तो आपका सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर आपको कुछ कुछ भी चाहिए इस देश से, इंडिपेंडेंस भी चाहिए, तो आपको अनटचेबल्स को सर्व करना पड़ेगा। इनका ऐसा बोलना था। आगे लिखा भी है, इन्हें बोला अवर साल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू फार्मर्स, नाइदर लॉयर नॉट डॉक्टर्स। एट द एनुअल कांग्रेस इन लखनऊ इन 1916, ये 16 है, 61 हो रखा है, कहीं कहीं में टाइप वाले में मिस्टेक है, लेकिन हैंड राइटिंग में नो डाउट मिस्टेक नहीं है। ये टाइप मैंने करवाए हैं, खुद से टाइप नहीं किया, क्योंकि हर नोट्स को अगर मैं टाइप करने बैठूं सालों लग जाएंगे मुझे, इसलिए मैंने टाइप करवाए हैं किसी की हेल्प से। आप बस वो वाले को रिलाई ज़्यादा करना, इस पर आपको राइटिंग समझ में आई इसलिए बताया मैंने, ठीक है। 1916 में एक पीजेंट के इनके पास आता है बिहार की परेशानी को लेके, बोलता है कि इंडिगो को, जो इंडिगो एक की खेती होती है, जो डाई बनती है इंडिगो से मेनली, तो उसको लेके इतना ऑप्रेस कर लिया है लोगों ने गरीब फार्मर्स को। प्लीज़ वहाँ के देखिए कैसा है क्या है। तो 1917 में ही जाते हैं भैया चंपारण, वहाँ खेल होता है, आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। इन गुजरात लेबर मिल वर्कर्स बेटर वर्क कंडीशंस पीजेंट खेड़ा रिमेंड। तो टेक खेड़ा का इनने खेड़ा मूवमेंट था। उसके अलावा लेबर जो गुजरात के थे, वहाँ मिल वर्कर को कैसी कंडीशंस रहने की थी उनको देख के उनने काम किया था। तो अलग अलग जगह पे इनने एक साल में बहुत काम किया। अब आता है रौलत एक्ट 1919 में। आप क्या करिए ना, एक चार्ट बना लीजिए
1909, 1909, 1919, 1942, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन, ये सब कवर करते रहे। आप लिंक कर लेंगे इसे हमेशा, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रिटिश एक एक्ट लाई, रॉलेट एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैक लोगों के अगेंस्ट था। सेंसरशिप ऑफ प्रेस, प्रेस इनके हिसाब से चलती थी। डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के ये लोग कन्विक्शन कर लेते थे, डिटेंशन कर लेते थे, किसी को भी कितने दिन तक का बंद कर लिया, बिना उसकी फंडामेंटल राइट्स का हनन करते थे। देयर वाज अ कमिटी ऑफ सिडनी रॉलेट, है ना, इसमें गांधी जी ने कंट्री वाइड कैंपेन किया था। प्रोटेस्ट्स वर इंटेंस इन पंजाब एज दे सर्व्ड वॉर फ्रॉम ब्रिटिश साइड एंड वर रिवार्डेड इन। अच्छा, क्या हुआ था, काफी लोग सैनिक थे, तो पंजाब वगैरह के लोग इनकी ब्रिटिश आर्मी में थे, तो ये लोग उनके लिए लड़ते थे। लेकिन जब घर में आए तो उन्होंने देखा रोल तक एक्ट दिया जो इनके अगेंस्ट इंडियंस की, तो ये लोग बहुत दुखी थे, है ना। देर हेंस द प्रोटेस्ट वर इंटेंस इन पंजाब। गांधी जी वॉज ऑल्सो डिटेन्ड वाइल प्रोसीडिंग टू द पंजाब। रौलत एक्ट, रौलत सत्याग्रह मेड गांधी नेशनलिस्ट, तो इसको हटाने के लिए इनने रौलत सत्याग्रह स्टार्ट किया और इसकी वजह से ही ये नेशनल लीडर बने। अब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आया था, इसमें क्या हुआ था, जितने भी लोग थे उन्हें ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया था, उनको कॉपरेशन करना बंद कर दिया था, एंड हेंस द नेम वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट्स स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल्स, अटेंडिंग कोर्ट्स, लॉयर्स वगैरह कोर्ट जाना बंद कर दिया, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। रिनंसिएशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन विद ब्रिटिश, खुद से ही जाना बंद कर दिया ब्रिटिश के किसी भी कामों में। अब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का क्या था, इन मूवमेंट्स में ना बहुत अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में भारत की ही अलग अलग तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था। जैसे कि आंध्रा में क्या था, वहां की ट्राइब्स ने फॉरेस्ट लॉज को विशिएट कर दिया, वायलेट कर दिया। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्सेस। कुमाऊं के जो, कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड के ही दो डिवीजन है, तो कुमाऊं के जो पीजेंट्स है, दे रेफ्यूज टू कैरी लोड्स ऑफ ब्रिटिश पीपल। तो कुली बेगार जो प्रथा थी उनको रोक दिया, उनने उनने इनका सामान लेना उठा कर दिया, उठाने से मना कर दिया। महात्मा गांधी अमेरिका बायोग्राफर थे लुइस फिशर, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल, बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। British Raj was shaken to its foundation for the very first time after 1857 in non-cooperative movement. अब 1857 आप सबको पता है कि म्यूटिनी वाला है ना, मंगल पांडे वाला। तो 1857 के बाद एनसीएमई है, जो गांधी जी को गांधी जी ने ये प्रूव कर दिया था कि भैया ब्रिटिश राज जो है वो शेक होगी, उसकी फाउंडेशन पूरी हिल गई थी। चौरी चौरा एक्ट ऑफ वायलेंस प्रमोटेड गांधी टू कॉल ऑफ मूवमेंट। अब हुआ क्या था, एक जगह पे पुलिस थाने में पूरा का पूरा थाना जला दिया लोगों ने, है ना, यूपी में एक चौरी चौरा जगह है, वहां पे पूरा का पूरा थाना जला दिया। तो गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया, बोला कि हम नॉन कोऑपरेट, मतलब हम बिना, हम चाहते हैं कि वायलेंस ना के बराबर हो, लेकिन ये जलाना वगैरह गलत है, एंड हेंस ही टुक द मूवमेंट बैक। ड्यूरिंग अ टूर ऑफ साउथ इंडिया, गांधी जी शेव्ड हिज हेड एंड बिगेन वर्किंग वियरिंग लॉइन क्लोथ टू आइडेंटिफाई विद द पुअर। गांधी जी जब साउथ इंडिया के टूर में गए थे तो उनने गरीब लोगों को देखा और उनका ऐसा बनने के लिए इनने अपने बाल कटा दिए, बाल पूरे गंजे, तो आई गेस वो पहले से थे शायद, तो इनने बाल पूरे ऊपर से साफ कर दिए और धोती पहन ली और साउथ इंडिया का टूर करने लगे, ताकि एसोसिएट कर पाए पुअर के साथ, उसको कैसा फील हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके CDS 128 में आ गया था कि कौन से टूर में, इसका आंसर था साउथ इंडिया। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इंस्टाग्राम में, उस पर आपने देखा होगा ये चीज। यंग इंडिया, इस बुक को पब्लिश किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी was by caste a merchant and by profession a lawyer. न्यू ब्रांचेस ऑफ कांग्रेस, है ना, उसके बाद धीरे धीरे ब्रांचेस भी बनी कांग्रेस की अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में। प्रजामंडल्स भी स्टैब्लिश हो गए थे, क्यों, टू प्रमोट नेशनलिस्ट क्रीड इन स्टेट्स। गांधी जी एनकरेज, जहाँ भी गांधी लिखा है ना, आप गांधी जी पढ़िए इसको, ठीक है। थोड़ा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स होता है, थोड़ा इधर उधर चले जाता हूँ मैं, लेकिन आप काम का देखिए। Gandhiji encouraged communicating of nationalist message in mother tongue. Thus, provisional committees of Congress based on linguistic regions. इनने बोला था कि भैया जो भी नेशनलिस्ट मैसेजेस हैं उन सबको आप अपनी मातृभाषा में बोलें, जिससे कि अंग्रेज तो समझ ना पाए, और इसके अलावा क्या कहते हैं, इसका बढ़ावा भी तो होगा, है ना। हर स्टेट में अगर अपनी मातृभाषा को इम्पोर्टेंस देंगे आप, तो वो एक तो वो भाषा जीवित रहेगी, दूसरा ब्रिटिश लोग समझ नहीं पाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। गांधी जी उसके बाद जेल हुई गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी एक नहीं 100 बार जेल गए। तो जब गांधी जी जो जेल से छूटे,
ही चोज टू डिवोट हिज अटेंशन टू होम्स, पर खादी वगैरह करने लगे और चरखा वगैरह चलाने लगे। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत से को दूर करने का काम उन्होंने किया था। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, है ना, यानी कि अर्थशास्त्र को अगर आप देखते हैं, इंडियन हैड टू बी सेल्फ रिलायंट, हेंस ही स्ट्रेस्ड ऑन वेयरिंग खादी रादर देन इम्पोर्टिंग क्लोथ्स। बाहर देशों से, बाहर मुल्कों से वहाँ का खादी, वहाँ का कॉटन, वहाँ का कपड़ा लेने से बढ़िया इंडिया का ही खादी का कपड़ा पहने, जिससे कि हम लोग का डिपेंडेंस बाहर कम रहे। ये चीज, ये सोचती गांधी जी की। कांग्रेस सेशन था लाहौर में। इस टॉपिक से CDS 20 में क्वेश्चन आ रखा है। तो इस सेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट बने। 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड। प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज, ये क्वेश्चन आपके CDS 2020 में आ रखा है। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। अभी आने वाला है जिसमें सिर्फ वुमेन कंटिजेंट पास पास परेड में भाग लेने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इस बार देखेंगे सब लोग। बाई बीटिंग ऑफ ड्रम्स रेस्ट द डे डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क एग्जाम्पल। तो उस दिन क्या हुआ था, जब ये प्रोक्लेम किया था हमने, उस दिन हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने को गांधी जी ने बोला था, है ना। जैसे कि स्पिनिंग और सर्विंग ऑफ अनटचेबल्स, रीयूनियंस ऑफ हिंदू मुस्लिम, ये अच्छे अच्छे काम इनने करवाए थे उस दिन। अब दांडी वगैरह में क्या हुआ था, दांडी मार्च था, आप सबको पता है कि सॉल्ट टैक्स को लेके था। गांधी जी गेव एडवांस नोटिस ऑफ सॉल्ट मार्च फ्रॉम टू वाइसरॉय इरविन। ठीक है, हुआ क्या था कि इनने बोला था कि हम अपने साबरमती आश्रम से सागर तक जाएंगे, और इस चीज़ का इनने पहले से ही नोटिस दे दिया सॉल्ट मार्च का। फ्रॉम हिज आश्रम टू साबरमती टूवर्ड्स ओशन इन 3 वीक्स, 3 वीक का टाइम लगेगा भैया वहां जाने का। सॉल्ट लॉ, डॉग इन मैंगर पॉलिसी था। ही इज अ सिविलाइज्ड मैन हु इज ashamed टू डू एनीथिंग which his neighbors could would disapprove है। इनका बोलना ऐसा था कि एक ऐसा आदमी है, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको लगता है कि उसके नेबर, उसके पड़ोसी को वो काम करने में गलत लगेगा, तो और वो खुद वो नहीं कर रहा है, तो वो सिविलाइज पर्सन है, यानी कि सभ्य इंसान है। इन विलेज वासना, महात्मा गांधी टोल्ड अपर कास्ट दैट इफ यू आर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स। महात्मा गांधी जी ने वासना महाराष्ट्र विलेज में बोला था कि जो ऊंचे ऊंचे कास्ट वाले थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय लोग, इनको बोला था कि अगर आप स्वराज के लिए निकले हो तो आपको छुआछूत दूर करनी पड़ेगी, और जो अछूत लोग हैं, जो जिनको आप छूना नहीं चाहते, उनको सर्व करना पड़ेगा। आफ्टर गांधी जी रिलीज फ्रॉम प्रिजन जनवरी 1931, कांग्रेस लीडर्स मेट एट इलाहाबाद टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये वाली जो लाइन है इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि ये लाइन आपके वो वहाँ डायग्राम के साथ लिखी है। डायग्राम में 3-4 लोग बैठे, नेहरू जी, गांधी जी, 3-4 लोग, और नीचे लिखा है कि भैया जेल से निकलने के बाद इलाहाबाद में फ्यूचर कोर्स डिसाइड हुआ था। हो सकता है आपके एग्जाम में आए कि कहाँ डिसाइड हुआ था, या कौन कौन से लोग थे, कौन से कांग्रेस थे, कौन सी तब पार्टी थी। अब है सॉल्ट मार्च। दिस एक्ट of Gandhi ji brought him to world's attention. It was first nationalist activity in which women participated in large number. कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये क्वेश्चन आपकी CDS 121 में आया था। इनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय जी जो है, शी अर्ज्ड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन, और उन्होंने बोला था कि इसमें वुमेन को भी इंक्लूड करो। ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट दे वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, उनको समझ गया था, वो समझ में आ गया था कि भैया आप जिंदगी भर यहाँ काम नहीं कर सकते, जिंदगी भर पैसा कमा नहीं सकते, बोर या बिस्तर बांधो और घर को जाओ। समझ में आ गया था इनको। अब गांधी और इरविन का फैक्ट क्या हुआ, उनने बोला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप बंद कर दो, जिस और आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। 2022 में ये क्वेश्चन में आया भी था कि किसको लेके बंद हुआ था। इनकी मांग ये थी कि भैया जितने के वहाँ प्रिजनर्स हैं उन सबको बाहर निकालो, और हम लोग समुद्र तट पे सॉल्ट बनाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, मना लेना। इसके बदले में गांधी जी को वो लोग ले गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में। वहां गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया और अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, और बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या बोला था, अंग्रेजों ने कानून बना दिए थे ना, हमने पढ़ा 1909 1919 वगैरह में, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लोग का चुनाव कर सकेंगे, हिंदू लोग हिंदू, मतलब ऐसा कि इनने बांट दिया था हिंदू मुस्लिम करके, है ना। तो इनने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, डिप्रेस क्लास को के लिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं ला सकते। लेकिन उन लोगों ने जब मना किया, हमने दोबारा से वो छोड़ के रिज्यूम कर लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके अगेंस्ट थे राउंड टेबल, यानी कि इस चीज के अगेंस्ट थे मुस्लिम लीग, BR अम्बेडकर और प्रिंसेस।
सो द सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस वॉज इनकन्क्लूसिव, उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। एंड हेंस महात्मा गांधी जी केम बैक टू इंडिया एंड रिज्यूम्ड सिविल डिसोबीडियंस, दोबारा से रिज्यूम कर लिया इन्हें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या फर्क पड़ा, ये देखते हैं आगे। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से क्रिटिकल थे बहुत हिटलर और नाजी के। दे प्रॉमिस्ड कांग्रेस सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट इफ ब्रिटिश इन रिटर्न ग्रांट इंडिपेंडेंस हॉस्टिलिटीज। उनने बोला कि अगर हम कांग्रेस में, यानी कि गांधी जी ने बोला कि हम वॉर का सपोर्ट तभी करेंगे जब ब्रिटिश वापसी में हमको आज़ादी दे दे, लेकिन वो नहीं हुआ था। द ऑफर वॉज रिफ्यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स। इन प्रोटेस्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड, कांग्रेस की उस टाइम पे मिनिस्ट्री थी उनने सबने रिजाइन कर दिया था। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो उस टाइम का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, ही सेंट स्टैफर्ड क्रिप्स इन 1942 की बात है। उस टाइम पे इंडिया भेजा इस इंसान को, क्रिप्स को, टू ट्राई एंड फोर्स अ मीटिंग कॉम्प्रोमाइज विद गांधी जी इन कांग्रेस। ये 2018 में आपके एग्जाम में आया सीएपीएफ में। जो तीसरा मेजर मूवमेंट इंडिया का था वो क्विट इंडिया था, करो या मरो वाला है ना, डू और डाई, ये है वो क्विट इन 1942। तो आपको क्या करना है, 1909, 1919, ठीक है, 1990, 1935, 1942 और 1947, ये 4-5 कॉलम बनाइए और देखिए डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, यहाँ क्या था, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। इससे आपको एक तो क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी कि इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, और आप इनके पॉइंट्स कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, 1990 में डायर की आई थी कि नहीं आई थी, ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरे को अभी तक इसलिए याद है बिना रिवाइज करे, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद किया था, अभी ऐसे ही करिए। ठीक है। अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस वो स्टार्टेड बाई जेपी नारायण, 2018 में आया आपके सामने। सतारा महाराष्ट्र में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि प्रति सरकार शुरू हो गई। वॉलंटरी ग्रुप्स, सेवा दल एंड विलेज यूनिट्स, तूफान दल स्टार्ट हो गए। इटरैन पीपल्स कोर्ट, यानी कि कोर्ट वगैरह खुद से स्टार्ट हो गई थी। अंग्रेजों को छोड़ के लोग हिंदू यानी कि इंडियंस के पास आ गए थे। आई एम सॉरी, आई मेक माई करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट। अंग्रेजों को छोड़ के लोग आ गए थे इंडियंस के पास कि भैया आप ही हमारा फैसला करो, हमको अंग्रेज के पास जाना नहीं है। ठीक है। तो आपको सबको पता है कि 1942 में जो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें बोला था डू और डाई, करो या मरो। डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1947 46 सॉरी। ऑन दिस डे कलकत्ता में रायट्स हुए थे, बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट। माउंट बेटन अनाउंस किया था कि इंडिया वुड बी फ्री, और माउंट बेटन प्लान के हिसाब से ये हुआ था। ये क्वेश्चन आपके सीए में 2019 में आ रखा है। लास्ट डे, जो अंतिम दिन था ना महात्मा गांधी जी के, उस टाइम पे क्या हुआ था, 15 अगस्त के टाइम पे महात्मा गांधी जी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फैसिलिटीज इन कैपिटल ऑन 15 अगस्त। ही वॉज इन कैलकाटा। ही डिड नॉट अटेंड एनी फंक्शन विद, और वहाँ उन्होंने कोई झंडा नहीं लहराया, 24 घंटे का इन्होंने व्रत लिया। इन्होंने दिल्ली में नहीं रही, इन्हें आज़ादी दिलाई कहते हैं ना, जैसे कि गांधी जी ने आज़ादी, चरखे ने आज़ादी दिलाई थी, लेकिन ये कभी दिल्ली में रही नहीं, ये कैलकाटा में थी उस टाइम पे। नेहरू जी एंड गांधी जी बाई कांग्रेस पास द रिवोल्यूशन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। कांग्रेस पार्टी नेवर एक्सेप्टेड टू नेशन थ्योरी, इंडिया पाकिस्तान वाली थ्योरी कभी मानी नहीं। Many scholars have written of the months after independence as being Gandhiji's finest arts. Gandhiji was denounced as an appeaser of Muslim. ये ये गॉडसे ने बोला था, नाथुराम गॉडसे ने, कि ये मुस्लिम का अपीजर है। टाइम मैगजीन ने गांधी जी को कंपेयर कर लिया, गांधी जी की डेथ को कंपेयर किया था लिंकन की डेथ से, अब्राहम लिंकन की डेथ से कंपेयर कर लिया था। ठीक है, टाइम मैगजीन ने। गांधी जी पब्लिश हिज जर्नल हरिजन, एक तो हरिजन है, एक यंग इंडिया बुक है इनकी, दो अभी तक हमने पढ़ी है। हु एडिटेड अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स टू गांधी एंड पब्लिश्ड अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू। ये टॉपिक था महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। इस टॉपिक को बार बार पढ़िए। और दिशा 10,000 वाली बुक जो है ना, दिशा 10,000 जीएस, ये नाम है उस बुक का। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे मेरे को, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आप लोग ना, दिशा 10,000 जीएस। इसमें सीडीएस वाला कुछ नहीं लेना है आपको, सीडीएस का लेना ही नहीं है। आप बस सर्च करिए अमेजोन पे दिशा 10,000 जीएस एमसीक्यू। ठीक है, 700-800 रुपये की बुक है, लेकिन वर्थ है, काम की बुक है वो। आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, कुछ और नहीं करना है। 4 महीने है ना, आराम से निकाल लोगे। 4 महीने भी कहाँ यार, देखो जनवरी खत्म हो गया, फरवरी मार्च 2 महीने बस है। आप कुछ मत करिए, नोट्स पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उससे प्रैक्टिस करिए, एग्जाम पक्का निकलेगा यार। मैंने ऐसे ही निकाला है और कुछ नहीं किया मैंने यार, इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने भी निकाला है, इन्हीं को पढ़ के आपको भी निकालना है। बस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। टेलीग्राम पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर डालते रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
आई होप आपको इस वीडियो से कुछ कुछ समझ में चीज़ें आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम पढ़ेंगे कि पार्टीशन कैसे हुआ था। विल अंडरस्टैंड अबाउट पार्टीशन। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।